अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ डॉक्टर की क्लिनिक से, क्योंकि अरहम की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और 1-2 दिन से ना इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, गले में इतनी पेन थी। तो मैंने कहा चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा देती हूँ। तो उन्होंने बस इसे रिकमेंड किया था कि इंजेक्शन 2 दिन लगेगा। तो यहाँ मैं दूसरे दिन फिर इसको इंजेक्शन लगवाने दोबारा आई थी और यहाँ हम लोग पैदल ही आ गए थे। फिर बाद में इनके बाबा आ गए थे शॉप से, तो फिर वापसी पे मेडिकल स्टोर से इनकी मेडिसिन वगैरह लेनी थी। और ये डॉक्टर जो का क्लिनिक जो है ना, ये बिल्कुल हमारे घर के पास ही है। तो हम लोग ना इजीली फिर पैदल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है ना, तो आराम से हम लोग चले जाते हैं बच्चों को लेके ना। और अल्लाह ताला ने शिफा भी इनके हाथ में बहुत रखी है। तो बस यहाँ से मेडिसिन ली है। उसके बाद अरहम की कुछ चीज़ें थी, शॉर्पनर और रेज़र वगैरह, स्कूल की स्टेशनरी ख़त्म थी, वो लेनी थी। और उससे पहले यहाँ इसका फरमाइशी प्रोग्राम जारी था, क्योंकि ये इंजेक्शन लगवाने से बड़ा घबराता है। तो इसने इस प्रॉमिस के साथ लगवाया था कि आप मुझे ब्राउनी लेके दोगी, क्योंकि इसकी ना जो मीठा खाने की क्रेविंग है ना, वो बड़ी अरूज पे थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हालांकि मैं सारा कुछ लेकर आई थी ब्राउनी के लिए, मैंने कहा था मैं घर में बेक करूँगी, लेकिन ना मेरे पास कुकिंग चॉकलेट नहीं था और बस वो मुझे भूल गया लाना ना उस दिन ग्रोसरी में। तो इस वजह से मैं नहीं बना सकी थी। तो मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं फज ब्राउनी बनाऊंगी। तो लेकिन कुकिंग चॉकलेट ना होने की वजह से मैंने फिर रहने दी। मैंने कहा फिर वो रेसिपी ना, वैसे बेकिंग में कोई चीज़ आप ना इधर उधर नहीं कर सकते, वैसे कुकिंग में आप बेशक जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल हों उसके मुतबादल आप डाल लो, या जो नहीं है ना डालो। लेकिन बेकिंग वाहिद चीज़ ऐसी है कि उसमें परफेक्ट हर चीज़ मेजरमेंट के साथ होती है। तो बस वहाँ उसने जैन के साथ गया था, मैं तो नहीं गई थी, मैं गाड़ी में बैठी रही थी। उसके बाद यहाँ स्टेशनरी वाली शॉप पे हम लोग रुके थे। यहाँ से इसने लिया शॉर्पनर, रेज़र वगैरह जो भी लेना था। फिर बर्गर बन लेने थे, क्योंकि इन्होंने सुबह स्कूल लेके जाने थे बर्गर्स। तो मैंने कहा था कि वो बन ख़त्म है, पैटी तो पड़े हुए हैं, तो आप वो भी ले लो। घर आके फिर मैंने कावा बनाया सारे सबके लिए, और असफ़ी, अरहम और ये सारे मिलकर अब ये ब्राउनी एंजॉय करेंगे। और अब्दुर्रहमान इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था, काश मैं आपको इसकी आवाज़ सुना सकती कि इसको समझ नहीं आ रही। जैसे मक्खियाँ नहीं बिन बनाती, ऐसे ये बिन बना रहे थे। और 2 कैडबरी फ्लेवर था और एक फज ब्राउनी थी। उसके साथ मैंने ग्रीन टी बना ली थी। मैंने कहा उसी शर्त पे आपको मिलेगा मीठा, कि आप उसके बाद ना ग्रीन टी पियोगे, ताकि आपका जो गला ख़राब है वो और ही ना ख़राब हो जाए। बहरहाल मैं यहाँ फिर आगे सुबह हो गई थी, ये सुबह मैं उठी हूँ यहाँ। और सबसे पहले तो मैं एयर फ्रायर में पैटी लगा दूँगी। और एयर फ्रायर का इतना फ़ायदा है ना, एक तो ये है कि ये मतलब ऑयल के बगैर फ्राई होता है। और यहाँ देखें धूप कितनी चमकीली निकली हुई है, दिन सुबह कितना अच्छा था। हालांकि बारिश की पेशीन गोई की गई थी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई फैसलाबाद में, लेकिन इर्द गिर्द ना सारे साइडों पे बारिश काफ़ी हो रही है 2 दिन से। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ मैं एयर फ्रायर में ना पैटी लगा के तो आराम से बच्चों को उठा दूँगी। तो एयर फ्रायर का मैं बता रही थी कि ये बड़ा फ़ायदा है कि सुबह के टाइम जब बच्चों की कोई भी ऐसे स्नैक्स बनाने हो ना, तो आपको सर पे रहने की ज़रूरत नहीं, खड़े होने की। तो वो टाइम बच जाता है। आप उस टाइम में इनकी बॉटल्स वगैरह भर लो, बच्चों को उठा लो, यूनिफ़ॉर्म वगैरह उनको पहना सकते हैं आराम से। तो मैंने भी ऐसे ही किया, इनको एक साइड लगाने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को उठाने के लिए। मैंने यहाँ ये दोनों सोए हुए थे, तो मैंने फ्लैश लाइट ही ऑन की थी और रूम की लाइट ऑन नहीं की, ताकि अब्दुर्रहमान जो है ना वो ना उठे। तो यहाँ मैं इनको उठा रही थी। और सुबह बच्चों को उठाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रात को ये बड़ी लेट सोते हैं। जो मर्ज़ी कह दो तब तो इनको होता है कि अभी तो बड़ा टाइम है, अभी बड़ा टाइम है, लेकिन सुबह उठने में बड़ी देर लगाते हैं। तो फिर इनकी डिमांड्स होती हैं कि मामा हमारे टांगे दबाओगी तो हम उठेंगे, आप हमारी आइज़ पे उंगलियां ऐसे अपनी फिंगर के साथ ना ऐसे ऐसे किया करो तो हम उठेंगे। तो इनकी ना वो बड़ी वो होती हैं। तो बस मैं बड़े इनको ना यहाँ असफ़ी को तो उठा के मैंने बिठा दिया, और अब मैं अरहम को उठा रही हूँ। पहले ये बड़े आराम से उठ जाते थे, पता नहीं जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो ये मुझे अब तंग करने लग गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप रात को बेटा जल्दी सोया करो, ऐसे फिर इनकी नींद भी नहीं पूरी होती बच्चों की ना। तो फिर नींद ना पूरी हो तो क्लास में ये लोग बड़े फिर वो लेज़ी रहते हैं बच्चे ना। तो इसलिए इनके ना बच्चों को टाइम पे सोना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बच्चे नहीं सोते। मतलब अमूमन मैं देखती हूँ स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं ना 8 बजे 9 बजे हद सो जाते हैं, लेकिन ये तो 12-1 बजे ज़बरदस्ती लटाती हूँ मैं इन्हें। उसके बाद मैं इनके यूनिफ़ॉर्म निकालने लगी थी इनको वॉशरूम में भेजने के बाद। तो वैसे इन्होंने ये यूनिफ़ॉर्म नहीं पहने थे, इन्होंने दूसरे पीटी वाले यूनिफ़ॉर्म पहने थे, स्पोर्ट्स वाले,
कह रहे थे कि मामा हमारा आज पीटी डे है तो आज हम वही पहनेंगे, और पीटी डे हो ना हो ये वही ट्राउज़र शर्ट्स इनको इजी लगते हैं पहनने में, और वैसे भी तो ये ज़्यादा मोस्टली वही पहनते हैं। ज़बरदस्ती कभी मंडे वाले दिन ना मैं वो पहना देती हूँ, अदरवाइज़ ये ज़्यादा ख़ास तौर पे अरहम बहुत तंग करता है। पता नहीं क्यों कि यूनिफ़ॉर्म मामा मैंने ये नहीं पहनना तो ये पहनना है, वो यूनिफ़ॉर्म में भी इसको वो होते हैं। तो यहाँ बस मैं इनको पेस्ट वगैरह लगा के दे दूँगी तो ये खुद ही माशाल्लाह अब ये है कि ब्रश वगैरह कर लेते हैं, ज़ाहिर है अब बड़े हो गए हैं। तो यहाँ इनको मैं कह रही थी कि आप जल्दी से बस अपना हैंड वाश करो और ब्रश करो, और सुबह ना ये डंडी मारते हैं कि हम स्कूल से आके ब्रश करेंगे। तो बस मैं इनको ज़रा देख लेती हूँ कि ये लाजमी सुबह करके जाएँ, लेकिन कभी कभी फिर ज़िद इनकी पूरी हो भी जाती है। बस अब मेरे एयर फ्रायर में जो थी ना मैंने साइड चेंज कर दी थी, पैटी की दोनों साइडों पे वो हो चुके थे, और उसके बाद मैंने बंद सेक लिए थे। और यहाँ फिर साथ ही इनको दूध गर्म करके सारे बच्चों को दे देंगे, और इनको यही इनका नाश्ता है। हमारे बच्चे ना नाश्ता करके नहीं जाते, तो अब मैं इनको कह रही थी कि अब विंटर आ रहा है ना, अब तुम लोगों ने एक बॉयल एग लेना करना है। असफी तो खा लेगा लेकिन अरहम का मुश्किल ही लग रहा है ये भी। बस कोशिश करती हूँ कि बच्चे हेल्दी खाएं, घर का खाएं, लेकिन फिर भी वो होता है ना जो एडिक्शन होती है फास्ट फूड की, वो इनकी ना क्रेविंग वो रहती है। वह सुबह तो हम लोग नाश्ते में या लंच में इनको दे देते हैं, लेकिन जो रात का टाइम ना अमूमन इनका दिल होता है कि अब हम लोगों ने दिन को तो घर का खाया, अब हम लोग बाहर का खाएंगे। तो बच्चों का ना हमारे जो आप कह लो कि आजकल इतनी वो ज़ुकाम खांसी गले ख़राब इनके रहते ही हैं, तो इनके इम्यून सिस्टम के लिए ना मैं चाह रही थी कोई ऐसी कोई चीज़ बनाऊं जो बच्चे शौक़ से खाएं भी, और इनके जो सर्दियों में ये गले और ज़ुकाम की प्रॉब्लम है ना वो भी इनकी ना हो। तो चलें, आई होप मैं कुछ ऐसा अच्छा सा बना सकूं, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। आजकल तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसी टिप्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंग या उसमें कोई ऊपर नीचे तब्दीली करके ऐसा बनाऊंगी जो मेरे बच्चे शौक़ से खा सकें, कोई एनर्जी बार टाइप और टेस्ट में भी अच्छे हों। तो फिर मैं जब बनाऊंगी तो आपसे इंशाल्लाह लाजमी मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ बस इनका लंच रेडी था और बच्चे भी मेरे रेडी थे, और इनको ना सॉक्स शूज़ तक भी मैं ना खुद ही मतलब पहनाने होते हैं। ये अब ना ऐसे यूनिफ़ॉर्म पहन के दोबारा बिस्तर में लेट गए होंगे, क्योंकि इनकी नींद नहीं पूरी हुई ना, तो फिर ये ऐसे ही तंग करते हैं मुझे सुबह के टाइम ना। मैं रात को लगाए थे कपड़े मशीन में, तो मुझे तो फैलाने याद ही नहीं रहे। तो अब मैंने जब बच्चों को भेजा तो मैं देख रही थी कि ओहो मैंने तो कपड़े नहीं फैलाए, रात को मैं भूल गई थी। अब मैं इसमें ना दोबारा से थोड़ा सा सरफ़ डाल के ना दोबारा इसको मतलब मशीन को ऑन कर दूँगी। मुझे इतना अफसोस हो रहा था। फिर जब मेरे कपड़े धुल गए थे तो फिर मैं यहाँ इनको फैलाने आ गई थी कपड़े वगैरह। तो मुझे ये कन्वीनियंट है कि मेरे टेरेस पे ही ना तारें वगैरह लगी हुई हैं, तो अभी तो मौसम ऐसा है कि मैं इधर ही फैला देती हूँ। लेकिन आगे जैसे जैसे थोड़ी सर्दियाँ आएंगी ना, तो फिर धूप तो आती नहीं है नीचे, तो ठंडक ठंडक होती है ना, फिर कपड़े ना सूखते नहीं हैं, तो तब मैं ऊपर छत पे इनको फैलाया करूँगी। छत पे तो तारे वगैरह नहीं हैं, दीवारों पे ही मुझे फैलाना पड़ेगा। और घर के काम के साथ साथ ना अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग घर का तो ख्याल रखते ही हैं हर चीज़ का, लेकिन ये है कि अपने जो हेल्थ का है उसका ख्याल रखें, खाने पीने का, और अपनी स्किन केयर हर चीज़ जो है ना सेल्फ़ ग्रूमिंग जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस होनी चाहिए हर बंदे में। सो रोज़ाना आप लाजमी गर्मियों में क्या सर्दियों में क्या रोज़ाना नहाना चाहिए, कपड़े चेंज करने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, और नमाज में सुकून है, नमाज लाजमी पढ़ें। यहाँ मैं दिन के टाइम 3 खजूरें खाऊंगी, और खजूर जो है ना वो बेहतरीन है आपकी हेल्थ के लिए ना, तो इससे एनर्जी मिलती है। आप जब भी लो फील करो ना, तो आप मेरे कहने पे लाजमी खजूर खा के देखना। और 3 खजूरें, यही मेरा आज का लंच था। मेरे पास आलमंड्स नहीं थे, अगर मैं 2-3 आलमंड्स भी साथ खा लेती तो सोने पे सुहागा था। बस ये आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी नसीहत थी। आई होप आपको अच्छी लगी है। और ये मेरा जार टूट गया, ये भी अब्दुर्रहमान की करम नवाजिश है। कोई चीज़ नहीं मेरी सलामत रहने देता ये बच्चा। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को अपनी फ्रेंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे देखने वालों ने, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।